गई। अब हम आ जाते हैं कुरान के स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो कुरान ने दरअसल, मैं इसको शेयर करता हूं, 1 मिनट। 5 आयतें ऐसी हैं कि जो इस चैलेंज से रिलेटेड हैं। 1 मिनट, ये सामने आपके आने वाली है, जस्ट अ सेकेंड। रिमूव शेयर स्क्रीन। जी, ये आ गई है आपके सामने आयतें। सूरे इसरा में आयत नंबर 88, अल्लाह ताला कहता है कि कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआनी ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। इस आयत का तर्जुमा ये है कि इंसान और जिन्नात अगर सारे के सारे इस बात पर जमा हो जाएं कि वो इस कुरान जैसा कोई कलाम लेकर आएंगे तो वो ला नहीं सकते, अगरचे वो एक दूसरे की मदद ही क्यों ना करने वाले हों। करेक्ट। ये है आयत नंबर 88 सूरह इसरा की। उसके बाद जो आयत नाजिल हुई है वो सूरह यूनुस आयत नंबर 38 है। वो ये है कि अल्लाह कहता है कि अम यकूलून अफ्तरा, ये एलिगेशन है कुफ्फार की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि इन्होंने अपना कलाम गढ़ लिया है। ये खुदा की तरफ से नाजिल नहीं हुआ, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलाम गढ़ा है। तो अम यकूलून अफ्तरा, क्या ये लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद ने ये कलाम गढ़ा है? कुल, ए मोहम्मद आप ये कह दीजिए कि फातू बिसूरतिन मिस्लिही वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ और तुम जिसको, अल्लाह के अलावा जिसको सारी दुनिया में किसी को भी, अरब को, अजम को, एक नया नया तो नहीं, खैर एक पुराना है, ओरिएंटलिस्ट के चक्कर में आ गया था, सऊदी फादी नाम है उसका, उसको या किसी और को भी बुला लाओ। अगर तुम सच्चे हो, तुम किसी को भी बुला लाओ अपनी मदद के लिए, तुम इस जैसी एक सूरत भी नहीं ला सकते हो। ये दूसरा चैलेंज है। उसके बाद दोबारा फिर तीसरी मर्तबा चैलेंज दिया, यह सूरह हूद आयत नंबर 13 में, अम यकूलून अफ्तराह, ये वही एलिगेशन का जिक्र है कि ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को गढ़ लिया है। कुल, आप कह दीजिए फातू बिअशरि सूवरिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन, तुम भी 10 सूरतें गढ़ी हुई लेकर आ जाओ। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और अल्लाह के अलावा तुम कायनात में जिस जैसी भी ताकत और कुव्वत को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहो लेकर आ जाओ, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। अच्छा, उसके बाद आयत नंबर 4 जो है, ये चौथी मर्तबा अल्लाह ने चैलेंज दिया है। यहां पर है अम यकूलून तक़व्वला, ये लोग, ये भी एलिगेशन है, ये लोग ये कहते हैं कि तक़व्वला, ये तो वैसे ही कह दिया, तक़व्वला बल ला युमिनून, हालांकि इनको ईमान लाना ही नहीं है। फलियातू बिहदीसिम मिस्ली, अगर ये वैसे ही कही भी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये लोग भी ऐसी कही भी बात ले आए, इन कानू सादिकीन, अगर ये लोग सच्चे हों। और फिर सूरे बकरा में आयत नंबर 23 और 24 में ये 5वीं मर्तबा अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है। ये डायरेक्ट नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के को खिताब है जिनको, जिनके जहनों में शक हो सकता है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, कि अगर तुम्हें शक है हमारे नाजिल करदा कलाम में, कैसा भी शक है जो हमने अपने बंदे के ऊपर नाजिल किया है, तो तुम इस जैसी एक सूरत बनाकर लेकर आ जाओ और इस टेस्ट को जो है वो, इस चैलेंज को कबूल कर लो। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और तुम्हारे जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको भी बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम नहीं कर पाओगे, वलन तफ़अलू, और अल्लाह को यकीन है कि तुम हरगिज नहीं कर पाओगे, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, तो तुम उस आग से डरो कि जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ये 5 वो आयतें हैं कि जिनके ऊपर आज की जो पूरी स्ट्रीम है वो डिपेंड करती है। जी जी, इसमें से जो सूरह बकरा की आयत आपने पढ़ी ना, आयत नंबर 23 जी, उसमें है कि अगर डाउट है तो, मतलब अगर आपको ये डाउट है कि अल्लाह का मतलब वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, तो ये भी डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली एलिगेशन में ही आता है। तो इसमें आप इनको क्या करना पड़ेगा, इनको मुझे एक मॉडल दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये तो अल्लाह का कलाम है नहीं, अल्लाह का कलाम ऐसा होता है, ये देखो, इनको ही दिखाना पड़ेगा। सही, इसी के अंदर शामिल है। बिल्कुल। तो अब ये 5 आयतों के बाद अब हम आ जाते हैं अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कुरान ने स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, बहुत सारे हैं। और मैं एक किताब का नाम भी बता दूं, जिन लोगों को किताब पढ़नी है या किताब पढ़ने का शौक है, मुझे बताया कि शौक नहीं है, इमाम सुयूती की एक किताब है, उसका नाम है मुअतरकुल अक़रान फी इजाज़िल कुरान।
इसमें उन्होंने तफसील से जो है इस मौजू पर कलाम किया है। लेकिन बहरहाल हम जो कुरान से बिल्कुल वाज़े अंदाज से जो स्टैंडर्ड्स निकल कर आ रहे हैं हम उनको जिक्र करेंगे। मैं 4 बातें जिक्र करूंगा और बाकी 5-6 बातें हमारे सही मुस्लिम साहब जिक्र करेंगे। तो एक आप जिक्र करें, दूसरी मैं जिक्र करता हूं ताकि वो एक रिदम सा बना रहे। तो सबसे पहले आप जिक्र कर दीजिए, पहले आपका जो पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे जो पहला जो मेरा जो पॉइंट है, और मेरे ख्याल से ये कंक्लूडिंग पॉइंट भी होगा कि कुरान के जैसा कलाम लाने के लिए, और ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी जब मैंने पिछली बार भी ये कहा था जी कि जो मटेरियल लाएंगे आपको इम्प्रॉम्प्टू लाना पड़ेगा। ओके। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, सही, ऑन द स्पॉट, फाइनल, वन शॉट कंटेंट। ओके जी। फाइनल। इसका रीजन क्या है, इसकी दलील क्या है? देखिए, कुरान जब, मतलब ये मैं कुरान से निकाल रहा हूं, कुरान से मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मैं वो बात करूंगा जो कुरान में लिखी है, ठीक है। और कुरान ऑलरेडी एक फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पूरा कर चुका है। वो सूरह निसा आयत नंबर 82, वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट था, वो कुरान ने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया है। तो अब पूरा का पूरा टेक्स्ट रिलायबल हो गया, एक एक आयत रिलायबल हो गई। तो अब मैं जो कोट करूंगा वो बैक टू सूरह निसा जाएगी, बैक टू सूरह निसा चली जाएगी, वहां से मैं अपनी दलील ले रहा हूं। अब सूरह निसा की कौन सी आयत आप बता रहे हैं? आयत नंबर 82। आयत नंबर 82 बड़ी मशहूर आयत है जी। जी, तो ये है अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये खुदा के अलावा किसी और का कलाम होता तो इसमें बेइंतहा इख्तिलाफ ये पाते। जी, अब सवाल ये उठता है कि, जी यस, सवाल ये उठता है कि अल्लाह को ये बात कहनी क्यों पड़ी? ये एक चैलेंज है, ये एक फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है कुरान में कि अगर आपको कुरान को झूठा साबित करना है, आप सिर्फ एक कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आ जाए। सही, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन का पैरामीटर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें जो एक मिनट, इसमें पहली आयत पढ़िए इससे जरा, इससे पहले वाली, ये वाली जी जी। तो वयक़ूलून ताअ फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून फ़अअरिज़ अन्हुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। जी, तो वो लोग मतलब पीछे कुछ कहते थे, नबी सलाम के मुंह पे कुछ कहते थे, डबल स्टैंडर्ड की बात की गई यहाँ पर। उसके ठीक बाद ये चैलेंज आया है, अल्लाह ने इनडायरेक्टली ये बात बता दी है कि जब आप कोई कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढेंगे या पेश करेंगे तो आप पहले खुद डबल स्टैंडर्ड से पाक होना चाहिए आपको। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन में आपका खुद का फ्लॉ ना निकले कि आपको ही नहीं समझ में आया, ये नहीं होना चाहिए। और आज तक जब से मैं कुरान स्टडी कर रहा हूँ, कम से कम 200-250 जो वेबसाइट पे जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नहीं मिला। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। जी, दूसरी बात ये कि ये एक अलग टॉपिक है कि कॉन्ट्रडिक्शन हम कहते किसे हैं, और बाकायदा कॉन्ट्रडिक्शन की जो है वो एक लॉजिकल डेफिनेशन है। उस लॉजिकल डेफिनेशन को भी अगर हम सामने रखेंगे, उसके मुताबिक कुरान में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन बहरहाल पॉइंट ये है कि आपने यहां से उसूल अक्स किया, और अब हम आपने जो पहला प्रिंसिपल बताया वो ये कि ये फिल बदीह कलाम होना चाहिए। फिल बदीह का मतलब ये है कि पहले से प्रिपरेशन ना हो, जो भी आदमी कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट करे, वो जो भी बात कहे, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं जो भी जुमला बोल रहा हूं वो मैंने पहले से नहीं सोचा, बस अचानक मेरे जहन में आ रहा है, मैं कह रहा हूं, इस तरीके से वो कलाम होना चाहिए। ये बात आपने कहां से निकाली? हाँ, ये इसकी दलील ये है कि पहली बात, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एलिगेशन लगाया तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दिफा में कहा है, सूरह यूनुस आयत नंबर 15, सूरह यूनुस आयत नंबर 15 और सूरह हूद आयत नंबर 35। हम सूरह हूद पर आ जाएं, और इतने ज्यादा दलाइल देने की भी जरूरत नहीं है, ये काफी है। तो ये है सूरह नंबर 11। हाँ, नहीं, एक मिनट, ये जो है सूरह हूद पे जाना है, तूर पे जाना है? हूद पे। अच्छा, ठीक है।
आयत नंबर सूरह नंबर 11 और आयत नंबर 35। जी। अम यक़ूलून तरा, कि ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने कलाम गढ़ लिया खुदा का। कुल इन इफ्तरैतुहु, आप कह दीजिए कि इफ आई हैव डन सो, अगर मैंने ये कलाम गढ़ा होता, फ़अलैया इजरामी, आई बेयर द बर्डन ऑफ दैट सिन, व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून, बट आई एम फ्री फ्रॉम योर सिनफुल एक्यूजेशन। करेक्ट। तो नबी सलाम ने अपना जो है बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए इस बात से कि मैंने गढ़ा है, ना मैंने इसको एडिट किया है, ये जैसे मेरे पास आया वैसे का वैसे मैंने ट्रांसफर कर दिया। नबी सलाम दलील दे रहे हैं अपनी, कुरान में रिकॉर्ड हुआ है। सूरह यूनुस आयत नंबर 15 खोलिए, देखिए। जो हमारी ऑडियंस है उनको पता लगना चाहिए कि रिसर्च कैसे की जाती है। जी, कुरान की आयत है, इसमें अल्लाह कहता है वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल, कि when our clear revelations are recited to them, those who do not expect to meet us, जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं लगाए बैठे, वो ये कहते हैं, यानी कुफार नबी से कहते हैं कि bring us a different Quran or make some changes in it. कुल मा यकूनु ली अनुबद्दिलहु, आप ये कह दीजिए कि say to them, it is not for me to change it on my own, मैं खुद से इसमें कोई चीज तब्दील नहीं कर सकता। करेक्ट जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी ने अपने अल्फाज में ये बात क्लियर कर दी है कि मेरे पास एडिटिंग पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका मोड क्या था फिर। अगर वो कह रहे हैं कि मैंने एडिटिंग नहीं की, तो मोड क्या था फिर? देखिए, अब हम जाएंगे सूरह शुआरा आयत नंबर 191, 192, 193, 194, सूरह नंबर 26। अच्छा, आयत नंबर 19 कौन सी आयत है? 94, सूरह नंबर 26, सूरह शुआरा। वो तो आ गए उस पर, अब शुआरा पे आ गए हैं। आयत नंबर क्या बताओ? 192। जी, ये आ गई, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, दिस इज सर्टेनली a revelation from the Lord of all worlds, नज़ल बिही रूहुल अमीन, which the trustworthy spirit Jibril brought down। जी, अला क़ल्बिका, into your heart, O prophet, so that you may be one of the warners, लितकूना मिनल मुनज़िरीन। जी, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। जी, अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात कैरियर का जिक्र हुआ है। कैरियर कौन है? कैरियर है जिब्रील। और वो कौन है? वो ट्रस्टवर्दी है। मतलब उनके ऊपर भी अल्लाह ने ट्रस्ट किया है। अल्लाह ने कहा है कि मैंने जब इनको आयत दी ना कि आप जाके नबी को देकर आए, तो उन्होंने भी कोई इसमें एडिटिंग नहीं की। ये बहुत अहम पॉइंट है। ठीक, कुरान रिवील होने से हम तक पहुंचने तक इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई एडिटिंग नहीं हुई है। रॉ एज इट इज आया है। और रिवील कहां हुआ है? नबी अलैहिस्सलाम के दिल के ऊपर हुआ है, माइंड के ऊपर नहीं हुआ है। पहली बात, हार्ट के ऊपर डायरेक्ट रिवील हुआ है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि वो मतलब हार्ट के ऊपर रिवील हुआ, तो उसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को कुरान जो है याद नहीं कराया गया, जमा किया गया। जब वो कुरान रिसाइट करते थे तो वो मेमोरी से रिसाइट नहीं करते थे, वो डायरेक्ट हार्ट से वो रिसाइट करते थे। और इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बोलते थे वो फर्स्ट टाइम वही था जो उनके पास आया, अनएडिटेड। तो ये हुआ फिलबदी। मतलब उन्होंने जब भी कुरान पढ़ा है ना, तो ऑन द स्पॉट वैसे ही पढ़ा है जैसे दिल पे नाजिल हुआ, मेमोरी से नहीं पढ़ा। अगर मेमोरी होती तो उसे हम फिलबदी नहीं कह सकते, हार्ट से पढ़ा है। सही है। यानी आपने इन आयतों से ये साबित किया कि कुरान में या जो भी बंदा कलाम पेश करेगा उसमें एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, और वो फिल बदी हो, यानी इमीडिएटली हो, पहले से सोच समझकर प्लानिंग के जरिए जो है वो कलाम ना पेश किया जाए।
ठीक, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एलिगेशन है। इसका ताल्लुक सूरे तूर से भी है। सूरे तूर में कोई मिलता है हमें? यस, सूरे तूर में भी है जी। सूरे तूर में देखिए आयत नंबर 29 खोलिए। जी ठीक, सूरे तूर आयत नंबर 29। अभी पूरा नहीं हुआ ये वाला टॉपिक, इसमें हम आगे जाएंगे। अभी सूरे, अरे सूरे सूरा तूर नंबर 52 दो चल रहा ये है आ गया वेबसाइट। जी, आयत नंबर 29। हमारे दर्शक बेचारे परेशान हो गए होंगे आज, कहाँ घुमा रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इसको मुख्तसर करें, अभी हम पहले ही उस पे चल रहे हैं और हमें 45 मिनट्स में निपटाना है इसको। तो ज़रूरी नहीं कि हम सारी रिसर्च आज ही बता दें, अलग भी इसका अलग सेशन भी कर सकते हैं हम। वेबसाइट ही इतनी स्लो चल रही है, या तो मेरा नेट तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये क्या मसला है। एनीवेज, आप शायद अम यक़ूलून तक़व्वला बल ला युमिनून, ये उससे पहले आयत नंबर 29 में नबी अलैहिस्सलाम को, अल्लाह माफ करे, उन्हें कहा गया मजनून, काहिन। अगली आयत नंबर 30 में कहा गया कि शायर। ये एलिगेशन सबके आ रहे हैं पीछे से। उसके जवाब में कुरान ने ये चैलेंज पेश किया है कि आप एक स्पीच लेकर आए चले। आप इनको तो बता रहे हैं कि ये शायर है और इनका दिमाग ऐसा है वैसा है, आप इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो आप अब यहाँ पर जो स्पीच आएगी वो रिटर्न नहीं आ सकती, क्योंकि जिसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो वो, अगर उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो ना तो कुछ चीज ठीक से लिख सकता, ना किसी चीज को एनालाइज कर सकता, वो काहिन भी है, तो वो ऑन द स्पॉट बोल रहा है, वो बड़बड़ा रहा है इनके हिसाब से जी, विदाउट एनी प्रिपरेशन। जाहिर, तो काहिन जो है, जो सूथसेयर होता है, वो ऑन द स्पॉट बोलता है, राइट? करेक्ट जी। तो अब उस एलिगेशन को अब अल्लाह ताला रिफ्यूट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम भी ऑन द स्पॉट बोल दो। यस, अम यक़ूलून तक़व्वला बल ला युमिनून फलियातू बिहदीसिम मिस्लिही। ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह हो गया। यहाँ सूरत का जिक्र नहीं है, यहाँ स्टेटमेंट का जिक्र है, हदीस का जिक्र है, बिल्कुल करेक्ट। अब एक लास्ट हम एक वो कर देते हैं, सूरह क़ियामा पे जाएंगे आप जरा, आयत नंबर 16। ये तो वेबसाइट ही अजीब-गरीब हो रही है इस वक्त, यानी मैं इसको कोई भी सूरत नहीं खोल पा रहा हूँ। ये देखिए, आप अपने पास से कुरान से खोल लें, कोई बात नहीं। अजीब। खैर, एक मिनट, मेरे ख्याल से ये वाली हम इस पॉइंट के ऊपर हमने गुफ्तगू कर ली है, हम आगे चलते हैं, वरना हम इसको इसमें रखना जरूरी है। जी, एक लास्ट पॉइंट इसमें रखना जरूरी है जी। सूरह क़ियामा, सूरह क़ियामा, सूरह नंबर 75। जी, सूरह नंबर, आयत नंबर बताइए। 16। जी, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। जी, डू नॉट रश योर टंग ट्राइंग टू मेमोराइज ए रेवलेशन ऑफ द कुरान। इन्ना अलैना जमहु व कुरान, इट इज सर्टेनली अपॉन अस टू मेक यू मेमोराइज एंड रिसाइट इट। ठीक है, यस। तो यहाँ क्लियर हो गया कि हार्ट पे जमा होने के बाद जो है नबी अलैहि सलाम को, मतलब ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आप चिंता ना करें, कुरान आप कैसे रिसाइट करेंगे, हम आपको रिसाइट कराएंगे। ठीक, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके दिल पे हम इसे जमा करेंगे, हम इसे रिसाइट करवाएंगे। तो ये दलील है कि नबी अलैहि सलाम ने जब भी कुरान पढ़ा है, मेमोरी से नहीं पढ़ा। ठीक, मेमोरी नहीं यूज हुई। सही है। अब मैं अब आप इससे चाहूंगा कि हम 2-2 मिनट में, 2 मिनट से ज्यादा न लें, हम एक पॉइंट जिक्र करें। ठीक है, मैं अपना अगला पॉइंट जिक्र कर रहा हूं। कुरान करीम की एक आयत है, कुल फ़अतू बिकिताबिम मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबिउहु इन कुंतुम सादिकीन। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम एक ऐसी किताब ले आओ, हुवा अहदा मिनहुमा, जो इस किताब से ज्यादा हिदायत रखती हो, हिदायत देने वाली हो। अत्तबिउहु, मैं उसको फॉलो करूंगा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब इस आयत से जो मेयार निकला कि जो भी कुरान करीम के चैलेंज का जवाब देगा, उसके लिए जरूरी यह है कि वो ऐसा कलाम पेश करे कि जिसको लोग दिल से मानने वाले हों। इत्तिबा उसी को कहते हैं, अत्तबिउहु, मैं उसकी इत्तिबा करूंगा। ठीक है, उसको लोग दिल से मानने वाले हों और उसके अहकाम के ऊपर भी अमल करने वाले हों।
चूंकि जब तक कि उसमें कोई हुक्म नहीं होगा, उसमें कोई अहकाम नहीं होंगे, तो लोग दिल से मानेंगे कैसे? तो दिल से उस पर यकीन करने वाले और इसी तरीके से उसके अहकाम पर अमल करने वाले हों, यह है एक पैरामीटर। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है इसी आयत में कि हुआ अहदा मिनहुमा, कि वो हिदायत देने वाली हो जी। अब अगर कोई कलाम ऐसा है कि जिससे हिदायत नहीं मिल रही है, तो वो कुरान के चैलेंज का जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, करेक्ट। और इसकी वजह, अच्छा हिदायत किसे कहें? हिदायत ये है कि जिसमें ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज का तस्करा हो, जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के खिलाफ ना हो। ठीक है, वो हिदायत है। तो सारी इंसानियत जिस चीज को सही मानती आई है और उस वही बात जो है वो उस कलाम में भी हो, उसके खिलाफ ना हो, तो ये दूसरा मेयार है। ये भी इसी आयत से निकला है। अब तीन बातें हो गई। पहली बात यह है कि वो फिलबदी हो, जो आपने जिक्र की। दूसरी बात यह है कि इत्तिबा करने वाले लोग हों, उसके हुक्म मानने वाले लोग हों। दो बातें हो गई। तीन बातें ये हो गई कि वो कलाम बाइसे या जरिया हिदायत हो। ठीक है। चौथी बात जो मेरी तरफ से है वो ये है कि उसके जो दलाइल हों और इसी तरीके से उसमें जो हिकमतें बयान की गई हों, विजडम्स, और इसी तरीके से उसके जो अहकाम हों, ये तीन चीजें, दलाइल, हिकमतें और इसी तरीके से अहकाम, ये तीनों के तीनों मुहकम हों। और मुहकम का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है वल कुरानिल हकीम के जरिए। मुहकम का मतलब ये होता है कि वो इतने मजबूत हों कि उनमें कोई तब्दीली नहीं। अब मिसाल के तौर पर कुरान ने अगर हुक्म दे दिया कि नमाज पढ़नी है, तो वो हमेशा यही हुक्म रहेगा। ज़कात देनी है तो हमेशा यही हुक्म रहेगा। हज करना है तो यही हुक्म रहेगा। ऐसा नहीं कि उस हुक्म में तब्दीली आ जाएगी जमाने के बदलने की वजह से या जगह के बदलने की वजह से। ऐसा नहीं है कि अब अगर आज से हम 200 साल के बाद तसव्वुर करें कि भाई अब हज नहीं होगा चूंकि गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा हो गई, लिहाजा नो मोर हज। ऐसा नहीं होगा, हज रहेगा। तो ये जो तब्दीली है, इस तब्दीली ना होना है, इसी को कहते हैं मुहकम। या कुरान की कोई भी दलील है, जो दलील कुरान ने दे दी वो हमेशा हमेशा रहेगी, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी तरीके से जो भी इंसान कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके कलाम में भी यही चीज होनी चाहिए, तभी तो वो कुरान का मिसल बनेगा। अच्छा, और चौथी चीज, ये चार बातें हो गई। पांचवी चीज जो है वो ये है कि दिलों पर उसका असर हो। वो इस तरीके से कि कुरान ने कहा है वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। इसमें है कि हमने आपके ऊपर एक ऐसी किताब नाजिल की कि जिसमें मुस्लिमीन के लिए बशारत है। बशारत जो है, एक तो ये होता है कि आपने किसी का कलाम पढ़ा, मसलन आपने कोई फिल्म देखी या आपने किसी शायर की शायरी पढ़ी, आपने किसी नॉवेल को पढ़ा, तो वो आपको अच्छा लगा। ये जो अच्छा लगना है ना, ये वक्ती असर होता है कि आपने वक्ती असर के तहत आप, ऐसा हो सकता है कि मूवी देखते हुए आप रोने लगे, लेकिन बाहर निकलकर आप हंसेंगे, जो आपका वो असर खत्म हो गया। लेकिन जिसको हम बशारत कहते हैं, ये बशारत एक लॉन्ग लास्टिंग असर होता है। तो जो जो कुरान करीम जो हमारे ऊपर असर छोड़ता है, वो ये जरूरी नहीं कि वो एक के ऊपर असर छोड़े, वो हमारे ऊपर असर छोड़ता है। तो हमारे ऊपर यानी मुसलमानों के ऊपर जो कुरान असर छोड़ता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। यहां तक कि डार्विन के कलाम को पढ़ने वाला अगर डार्विन के कलाम को पढ़े, तो वो उससे ये तो हो सकता है कि उसकी बात को मान ले, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग असर, और असर किसे कहते हैं? इत्मीनान को, इत्मीनान कल्ब को। ये इत्मीनान कल्ब ऐसा कि हमेशा हमेशा उसको हासिल हो, ये नहीं होता। तो ये जो दिलों के ऊपर असर है, ये दरअसल इस कलाम की खुसूसियत है कुरान की। अब अगर कोई आदमी कुरान के मुकाबले में कोई कलाम लेकर आ रहा है, तो उसके अंदर ये अभी तक 5 बातें हुई हैं, 5 बातें होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आपका पॉइंट बताइए। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, जल्दी जल्दी ऐसे ही जिक्र कर दीजिए। अच्छा, तो एक और जो सूरह तूर वाला तो हमने जो है कंप्लीट कर लिया कि रिटन मटेरियल नहीं होगा, स्पोकन स्पीच होगा ऑन द स्पॉट। हाँ, तो ये बात नहीं आई थी, बल्कि अभी सिर्फ ये आया कि वो ऑन द स्पॉट हो। अब आपने छठे पॉइंट का इजाफा किया है कि वो रिटन ना हो, बल्कि वो स्पोकन हो। यस, सूरह तूर में जो आयत है, ये मैं दोबारा कोशिश करता हूं कि ये वेबसाइट चल जाए। सूरह तूर में 1 मिनट, वो एक्चुअली वहां पर हदीस की बात की ना, आपको स्टेटमेंट लेकर आना है, वहां पर वो नहीं लेकर आना है, सूरत नहीं लेकर आनी है। और बात ये है कि जो आप तो ये बोल रहे हो कि शायर है और काहिन है जी, ठीक है, तो वो जो बोलता है वो रिटर्न में तो नहीं बोलता है, सही, वो तो बोलता है बस। जी, ये एडिटिंग आप कर सकते हैं। ये रहा, हम यक़ूलून तक़व्वलहू,
or do they say he made this Quran up? In fact, they have no faith. बल ला युमिनून. So he made the Quran. तक़व्वला, तक़व्वला निकला है कौल से, और कौल के माने आते हैं कहने के. वैसे ही किसी बात को बनाकर बोल देना, ना कि बनाकर लिख देना. अब अगर कोई आदमी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो जवाब के तौर पर कौली कलाम लेकर आएगा, तहरीरी ना लेकर आए, रिटर्न में ना लेकर आए, बल्कि बोले. ऐसा नहीं कि वो बैठकर जो है कागज के ऊपर लिखे कि यार ये जवाब, या नहीं, कागज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. ठीक है, यही मतलब है. करेक्ट, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को जो कुरान मिला है वो रिटर्न में नहीं मिला, स्पोकन स्पीच. बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. अगला मेयार, मेरे ख्याल से ये 7 पॉइंट हो गए हैं. 8वां पॉइंट जी, 8वां पॉइंट है दैट द कंटेंट शुड डिफीट द डिवाइन नेचर ऑफ कुरान. ओके जी. इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसी बात लेकर आ जाएं जो सिर्फ रब्बिल आलमीन को ही पता हो. ओके, सही है. मैं एक मिसाल देता हूँ. नासा ने एक आर्टिकल पेश किया है जून 3 जून 2020 को. ओके. उससे पहले नासा के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थी. ठीक. और वो कह रहा है, बात कर रहा है बेरी सेंटर के बारे में. वो बात कर रहा है बेरी सेंटर के बारे में. ठीक है. हाँ, आप अपने ऑडियंस के लिए बेरी सेंटर को भी थोड़ा सा बता दें कि क्या चीज है. जी, एक मिनट, आप वो लिंक खोलेंगे जरा, मैंने आपको भेजा था. वो मैंने एक्चुअली व्हाट्सएप के ऊपर, जो मेरा डेस्कटॉप है उस पर व्हाट्सएप दूसरा है, तो या तो मैंने आप नई टैब खोल दीजिए, उसी में खुल जाएगा. नहीं, वो लिंक जो है, वो लिंक आप मुझे उस नंबर पर भेजें, या एक मिनट. चलिए आप मेरे ख्याल से अगला पॉइंट ले लीजिए, मैं इतने उस लिंक को खोलता हूं. अगला पॉइंट क्या है? जो डिवाइन नेचर वाली बात है, इससे आगे बढ़ते हैं, मैं वापस आ जाएंगे इस पर. यस, अगला पॉइंट ये है कि कलाम में कम से कम एक प्रेडिक्शन तो होनी चाहिए. लाइफ स्टेक, मतलब करियर स्टेक पे लग जाए, ऐसी कोई प्रेडिक्शन होनी चाहिए. अगला पॉइंट ये है. ओके, यानी वाज़ेह कर दूं कि ऐसी कोई प्रेडिक्शन हो उस कलाम में कि अगर वो गलत साबित हो जाए तो बंदे का करियर खत्म. यस, यही बात है. तो कुरान ने ऐसी एक नहीं कई सारी प्रेडिक्शन की हैं, और अगर वो गलत साबित हो जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला खत्म था. बिल्कुल क्लियर. लेकिन वो और उनको गलत साबित करना बहुत आसान था. अच्छा, एक दो मिसालें दे दें बगैर स्क्रीन शेयर किए, सबको पता है जी. सूरह कौसर. सूरह कौसर, ठीक है. सूरह कौसर में छोटी सी सूरत है, कितनी प्रेडिक्शन है जी? 2 प्रेडिक्शन है उसमें, हम तो एक ही मांग रहे हैं इनसे. 2 प्रेडिक्शन है, तो वो 2 प्रेडिक्शन क्या है? इन्ना कल कौसर, आपको कौसर अता किया गया, मतलब द गार्डशिप ऑफ काबा, गार्डियनशिप ऑफ काबा. ठीक, बिल्कुल जी. जिस जमाने में इन लोगों को मक्का में रहने नहीं दिया जा रहा था, उस जमाने में कुरान ने प्रेडिक्शन की, इंशाअल्लाह आप गार्जियन बनेंगे. सही. अच्छा, मैं बता दूं किस तरीके से कि अल कौसर के माना गार्डियनशिप के हैं. देखिए, सूरह कौसर से पहले सूरह माऊन है, और सूरह माऊन से पहले सूरह कुरैश है. उस सूरत में कुरैश के ऊपर अल्लाह ताला ने जो इनाम किया है, उनके ऊपर जो एहसान किया है, उसका जिक्र अल्लाह ने किया है. और वो ये कहा है कि तुम्हें जो मकाम है कि तुम जो है यमन जाते हो तिजारत के लिए सर्दी में, और गर्मी में जाते हो तुम लोग शाम में, यानी नॉर्थ में, जहाँ तिजारत के लिए, तो हर जगह तुम्हें बड़े जबरदस्त रिस्पेक्ट दी जाती है, ऑनर दिया जाता है. वो इसलिए दिया जाता है कि तुम काबतुल्लाह के मुतवल्ली हो, तुम उसके गार्डियन हो. जब तुम उसके गार्डियन हो, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो तुम्हें इस घर के मालिक की ही इबादत करनी चाहिए, न ये कि तुम कभी इसके सामने माथा टेक रहे हो, कभी उस बुत की पूजा कर रहे हो, कभी यहां जाकर कुर्बानियां दे रहे हो, बल्कि तुम्हें इस खुदा की इबादत करनी चाहिए जो इस घर का मालिक है. अच्छा, लिहाजा इसमें यह पैरामीटर सेट कर दिया कि जो भी इस घर के मालिक की इबादत करेगा वो गार्डियन होगा. उसके बाद अगली सूरत में, सूरह माऊन में, अल्लाह ताला ने इन लोगों की, यानी कुरैश की इबादत का हाल बयान किया कि ये लोग अव्वल तो इबादत करते नहीं, और करते भी हैं तो खालिस रियाकारी और दिखलावे की इबादत होती है, और इतने बखील हैं कि वयमनऊन अल माऊन के छोटी मोटी चीज भी देते हुए इनकी जान निकलती है. तो न ज़कात देते, न सही से नमाज पढ़ते हैं, यानी इबादत नहीं करते. उसके बाद आगे अगली सूरत में अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना आतईना कल कौसर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको द कौसर दी. अब बहुत से मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है. हौज़े कौसर भी हो सकती है,
इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु का यह कौल है कि अल कौसर से मुराद है खैर कसीर, यानी बहुत सारी खैर, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। उसमें यह भी शामिल है कि चूंकि मोहम्मद आप इस काबे के खुदा की इबादत करते हैं, काबे के मालिक की इबादत करते हैं, लिहाजा इसकी गार्डियनशिप भी आप ही को मिलेगी। ये इन्ना अतईना कल कौसर में एक खुशखबरी है और इसको तमाम मुसलमान उस वक्त समझ गए थे। लेकिन अगली सूरत में, बाय द वे ये सूरत मक्के में नाजिल हुई थी, अगली सूरत में सूरह काफिरून में ये बता दिया गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहकर, ये इशारा भी दे दिया गया जिसको उस जमाने के तमाम मुसलमान समझ गए थे कि हिजरत करनी है, यहां नहीं रहना, ये भी बता दिया गया था। तो इस सूरत में पहली बशारत मुसलमानों को पेशन गोई ये की गई कि काबे की गार्डियनशिप मिलेगी, वो मिली, आगे चलकर मिली, 10-12-15 साल के बाद मिली। और दूसरी जो इसके अंदर बशारत है वो ये है कि इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, दूसरी जो पेशन गोई है, वो पेशन गोई क्या है? वो इस तरीके से कि अल्लाह फरमाता है कि ए मोहम्मद, आपका जो दुश्मन है ना वो बेनाम रहेगा। और उसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां जब औलाद होती थी, लड़का होता था, तो उसकी वफात हो जाती थी, तो मुशरिकीन के यहाँ चूंकि बहुत ज्यादा रेसिस्ट थे और मिसोजिनिस्ट थे, तो वो लोग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते थे, भाई अगर खुदा ने वाकई इनको रसूल बनाकर भेजा है तो औलाद तो जिंदा रहनी चाहिए, लड़के, इनके लड़के जिंदा क्यों नहीं रहते, इनका तो कोई नाम लेवा नहीं होगा। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, जो एतराज कर रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा तो होंगे। अब आप देख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा कितने हैं। भाई सारी दुनिया के अंदर हर वक्त कहीं ना कहीं अजान हो रही है, और अजान हो रही है तो अजान में ये जरूर आता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, और हर वक्त कोई ना कोई कहीं ना कहीं, एक नहीं हजारों लाखों की तादाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजा जा रहा है। हम जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, ये भी दरूदी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर कसरत से नाम लिया जा रहा है कि उसको रिकॉर्ड इंसान तो कम से कम नहीं कर सकता है इस कसरत से। और जिस दुश्मन ने या आपके जिस हासिद ने ये आपके ऊपर एतराज किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसका कोई नाम नहीं है। कौन नाम ले रहा है बताइए? उसका हम भी नहीं ले रहे। जी सही, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, अब ये जो 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 कलाम होगा कुरान के चैलेंज का जवाब, उसमें कम से कम दो, जिस तरीके से इस छोटी सी सूरत में दो पेशन गोइयां हैं, उसमें दो ऐसी पेशन गोइयां होनी चाहिए जो गलत साबित ना हो। अगर गलत साबित होगी तो बात खत्म जी। और वो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि मैं चलो यहाँ से जा रहा हूँ और मैं 10 बजे दिल्ली पहुंच जाऊंगा, वो 10 बजे दिल्ली पहुंच जाए, उसके बाद क्या देखो मैंने प्रेडिक्शन, ये नहीं, मतलब वो प्रेडिक्शन है फिर वो। हाँ ठीक है। अच्छा, ये जी जी, ये वो आर्टिकल आ गया है सामने जी। इसमें नीचे जाइए, देखिए इसमें डेट लिखी होगी नीचे जाके। ये आर्टिकल लास्ट अपडेटेड जून 3 जून 2020 को। जी यस। अच्छा, तो ये बेरी सेंटर क्या चीज है, जरा वजाहत कर दें। देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन नहीं है। जब हम छोटे थे हमें यही पढ़ाया गया था कि सोलर सिस्टम जो है सन, इसीलिए उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है क्या है, ये हमारे पास अभी रिसेंटली आई है। ये नासा का आर्टिकल है, इन्होंने पब्लिश किया है, इससे पहले किसी को नहीं पता था कि वो क्या है। इसको इन्होंने नाम दिया है बेरी सेंटर। मतलब ये हुआ कि सूरज, चांद, जुपिटर, वीनस, प्लूटो, नेपट्यून, एवरीथिंग, अर्थ, ये सब जो है एक कॉमन सेंटर ऑफ मास का रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। सन के चारों तरफ नहीं घूम रहे, सन खुद एक ऑर्बिट के अंदर, सन का ऑर्बिट। अब हमें पता लगा है, ये अपडेटेड है इस वेबसाइट के ऊपर, नासा की वेबसाइट है। कुरान ने ये बात बताई है 7वीं शताब्दी। सही हिंट दिया। आयत है सूरह अंबिया आयत नंबर 33। सूरह अंबिया आयत नंबर 33। जी एक मिनट, सूरह नंबर 21। जस्ट अ सेकंड, पहले तो मैं quran.com से करता हूं। ये आ गया, और अब उसके बाद कौन सी सूरह बताई आपने दोबारा? सूरह अंबिया 21। अच्छा, सूरह अंबिया और आयत नंबर 33।
जी ये 21 इस वेबसाइट में कुछ बड़ा मसला है भाई, लोड ही नहीं हो रही। मुझे लग रहा है आपका इंटरनेट स्लो है। मैं आई डोंट नो, मैं नहीं समझता कि मेरा इंटरनेट स्लो है। मेरी मिनिमम स्पीड 100 Mbps आती है। अच्छा, तो या फिर यूएस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है इस साइट के साथ। हो सकता है कि मुल्हिदीन और मुर्तद्दीन आजकल कुरान.com ज्यादा पढ़ रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। बहरहाल एनीवेज, वो आयत क्या है मुझे बता दीजिए। कुल्लुन फी फलकिन यसबहून है ना। यस जी, कि हर चीज जो है वो फलक में तैर रही है, चल रही है, मूव हो रही है, रिवॉल्व कर रही है, राइट। यस, खलकल्लाहुल अर्द, खलकल्लाहुल लैल वन नहार वशम्स वल कमर। ठीक, कुल्लु फी फलकिन यसबहून। जी सही आयत है जी। अब इसमें जो कुल्लू फी फलकिन यसबहून है तो उसमें कुल्लुन फी फलकिन, उसमें क्या है कि ये एक तो पैलिंड्रोम है पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें ये कहा गया है कि ये सब अपने अपने ऑर्बिट में है। जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, मतलब कुरान ने ये बात क्लियर कर दिया है कि सन का भी एक ऑर्बिट है, वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी किसी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। क्लियर कट है, मतलब इससे ज्यादा एक्सप्लिसिट तो मिरेकल कोई हो ही नहीं सकता पूरी कुरान के अंदर। सही, इतना क्लियर कट है। चूंकि इसमें कुल्लुन फी फलकिन यसबहून से पहले अश-शम्स वल कमर दोनों का तज़किरा आ गया। करेक्ट, ठीक, सही, करेक्ट। तो अब इसका मतलब हुआ कि कुरान जो बात कह रहा है वो साइंस जो है बहुत बाद में जाकर डिस्कवर कर रही है। तो आप कोई ऐसी बात कह दें कि जो अभी तक के अपने कलाम में कुरान का चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जो अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने और किसी भी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डिस्कवर न किया हो, तो इस तरीके से आप कुरान का जो डिवाइन फीचर है और उसकी डिवाइन प्रॉपर्टी है उसको आप डिफीट कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज किसी ऐसे मीडियम से करनी पड़ेगी जो अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर टेलीस्कोप अब इन्वेंट हो गया, नबी सलाम के टाइम पे नहीं था। ठीक, आपको टेलीस्कोप के जरिए कोई देख के हमें ये बता दे कि देखो मैंने ये डिस्कवरी कर लिया, मैं ये कलाम लेकर आता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सही, बिल्कुल। चीज आपको ऐसी लानी पड़ेगी जिसका अभी तक मीडियम ऑफ डिस्कवरी इन्वेंटेड नहीं है, जो किसी को पता ही नहीं लगा। सही, चलें, ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अच्छा, आगे बढ़ें। इसमें ये एक चीज और ऐड होनी जरूरी है कि जो भी कलाम हो फिर वो आला तरीन हाईएस्ट लेवल ऑफ एलोक्वेंसी पर हो, यानी आला तरीन फसाहत और बलागत के साथ हो। अब मिसाल के तौर पर अगर आइंस्टाइन अपना कोई फार्मूला पेश करता है तो उसमें कोई अदब नहीं है, तो कोई लिटरेचर नहीं है, तो उस फार्मूले में नंबर्स ही होंगे, तो जो आदमी नंबर्स को समझ सकता है वो समझ लेगा। लेकिन जो आदमी मसलन आर्ट से दिलचस्पी रखता है या मसलन उसको लिटरेचर की पढ़ने में अच्छा लगता है तो उसको वो बोरिंग लगेगा पूरा। सही, तो कुरान ने एक ऐसी बात कह दी है अपने डिवाइन नेचर की वजह से कि जो हाईली लिटरेरी है और बहुत ज्यादा एलोक्वेंट है, फसी और बलीग है, तो आप अगर कोई भी कलाम पेश करेंगे तो वो निहायत फसी और बलीग होना चाहिए और उसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए जो अभी तक हमने कुरान ही से साबित किए हैं। करेक्ट। और वो जो सूरह मरियम का जो मैंने टेस्ट बताया ना, वो इसमें शामिल है। सही, बिल्कुल, क्योंकि उसमें इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई है कि वो इंसान का दिमाग घूम ही जाता है, जैसे मेरा घूम गया था ना, तो मैं उसकी पावर को मैं महसूस कर पाता हूँ, इसीलिए मैंने बात कही। चलें, अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, वो ये है कि कुरान की कॉपी ना हो। करेक्ट, क्योंकि जब आप कुरान के चैलेंज का जवाब दे रहे हैं और कुरान से कॉपी करेंगे तो क्या फायदा हुआ फिर उस चैलेंज का। जी देखिए, जब कुरान आया तो कुरान ने एक नॉवल स्टाइल एक पेश किया, मतलब उस टाइम जो भी लिंग्विस्ट थे, बड़े बड़े शायर थे, किसी को भी आइडिया नहीं लगा कि कुरान आ कहां से रहा है। उन्होंने अपनी शायरी बंद कर दी, फाड़ दिया कलाम। तो एक अलग से कोई एक बात कुरान ने पेश की जिसको कोई कॉपी नहीं कर सका, वो एक अलग ही कोई नॉवल चीज थी। तो अब जो आप जो लेकर आएंगे वो कोई ऐसी बात लेकर आए जो आज तक इन्वेंटेड नहीं है वो इस टाइप।
वो स्टाइल इन्वेंटेड नहीं है। एग्जैक्टली यानी कुरान ने जो स्टाइल इन्वेंट कर दिया है, आप उस स्टाइल पर नहीं लेकर आएंगे, उस स्टाइल से हटेंगे। करेक्ट, ठीक है। अब वो जो भी स्टाइल है कुरान का, उसको ना हम शेर कह सकते हैं, ना हम उसको नसर कह सकते हैं, हम उसको ना प्रोज कह सकते हैं, ना पोइट्री कह सकते हैं। तो जो भी ये स्टाइल है, आप उस स्टाइल के ऊपर कुरान का को यानी कि चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसके खिलाफ कोई नया स्टाइल आप इन्वेंट कीजिए, जैसे कुरान ने किया है। करेक्ट जी। और एक चीज और है, मेरे ख्याल से ये शायद 11वां या 12वां पॉइंट है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा था, वो ये कि जो कलाम हो वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए हो। राइट, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए हो। अच्छा, कोई ये कह सकता है अरे कुरान कहाँ इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इसमें तो मुशरिक को मारने का हुक्म दिया गया है। उस कलाम में जब तक के जंग का तस्करा नहीं होगा तो इंसानियत फलाह नहीं पा सकती, ये बात तय है। क्योंकि जंग के जरिए ही आप ईवल के ऊपर गालिब आते हैं, आप बुराई को खत्म करते हैं। लिहाजा जंग के अहकाम भी उसके अंदर आने चाहिए, अमन के अहकाम भी उसके अंदर आने चाहिए। जब ये आपके सामने दोनों चीजें आएंगी, तब जाकर इंसानियत की फलाह हो सकती है। इसी तरीके से उसमें ट्रेड के अहकाम भी आने चाहिए, उसमें सोशल रूल और वेलफेयर के जो है अहकाम वो भी आने चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स के अहकाम भी आने चाहिए। तो ये सारे के सारे इसको कहते हैं इंसानियत की, एक मुकम्मल इंसानी सोसाइटी कैसे बनती है, ये सारी की सारी चीजें उसमें जुडिशरी के रूलिंग्स भी आने चाहिए एक कलाम के अंदर, एक किताब के अंदर। तो जब आप इस तरह की कोई किताब ले आएंगे तो, और इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर होगी, तो आपने कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। करेक्ट। और हमारे इसमें इनको एडवाइस ये है कि आप सीधा जो है सूरह इसरा का आप चैलेंज एक्सेप्ट करें, जो मतलब जो टफेस्ट है ना। सूरत की बात ना करें, सीधा वहां चलेंगे। सूरह इसरा कौन से वाला? सूरह इसरा में कौन सी आयत? कुरान, पूरी कुरान है उसमें। हाँ फातू जी, उल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। जी हाँ, जी, ठीक। तो ये चंद बातें हो गई हैं, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एक और पॉइंट है, ये भी इजाफा कर दिया जाए कि उस कलाम में कोई लॉजिकल फैलेसी ना हो, लॉजिकल गलती ना हो। तो कुरान में हमारा दावा ये है कि जो भी कॉमन सेंसिकल लॉजिक है, उस एतबार से कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है जो उसके खिलाफ हो। करेक्ट, ठीक है। तो जो भी आप कलाम पेश कर रहे हैं उसमें कोई लॉजिकल फैलेसी ना हो। मिसाल के तौर पर एक लॉजिकल फैलेसी की मैं मिसाल दे देता हूं। अक्सर मुल्हिद यहां गलती करते हैं, मैं थोड़ा सा एहसान करता हूं उनके ऊपर, और मैं उनको एक हिंट दे देता हूं कि आप जब कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट करें तो ये गलती ना करें। वो ये करते हैं कि खुदा को तो मानते नहीं, अल्लाह को भी नहीं मानते, और अल्लाह को न मानने के बावजूद, और चूंकि वो डार्विनियन एवोल्यूशन के ऊपर यकीन रखते हैं, तो इस तरह की वो आयतें लेकर आते हैं कि हमने इंसान को बनाया और आदम कोई नाम का कोई शख्स नहीं था। इस तरह की एक सूरत चल रही है, आदम नाम का कोई शख्स नहीं था, डार्विन ने जो बात कही वो सच कही, और मैं इसका गवाह हूं। तो भाई एक तरफ तो आप खुदा का इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमने इंसान को बनाया, एवोल्यूशन, और उसको इवॉल्व किया, और आदम कोई नहीं है। तो ये है लॉजिकल फैलेसी। इस तरह की कोई फैलेसी आपके कलाम में नहीं होनी चाहिए। जी, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूं कि सारी बातें हो गई हैं। अब अगर किसी ऐसे शख्स, जी एक बात मैं ऐड कर दूं इसमें, जी, कि अब कोई भी आके हमारे ऊपर ये एतराज ना करे कि हम इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि फॉल्सिफिकेशन टेस्ट ऑलरेडी कुरान पास कर चुका है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो कुरान में लिखा है अब वो हक है। हमने कुरान से ही सारी आयतें देखी, कुरान, हम हदीस पे भी नहीं गए ना तफसीर पे गए, सारा कुरान से हमने पेश किया। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि किसी आदमी की राय हमने जिक्र की हो। जो मैंने सुयूती का नाम लिया, ये मैंने इसलिए लिया कि इस तरह की बात कोई नई नहीं है, बल्कि इस्लामी लिटरेचर में बहुत उलमा जो है इससे पहले से ही गुफ्तगू करते आए हैं। लेकिन जो भी बात हमने कही है वो कुरान की रोशनी में कही है। कुरान की आयतें जहां जहां मुझसे खुल सकी वो मैंने स्क्रीन के ऊपर लाकर दिखा दी हैं। अब जो भी आपके झूठ वाले हों, व्हाटएवर देयर नेम, जो भी स्पिनर्स ऑफ द यार्न्स हों, जो भी फेक स्टोरी टेलर्स हों, उनको कहिए कभी इस तरह का कलाम लेकर आए कि जो इन पैरामीटर्स के ऊपर उतरे, जो कुरान ने पैरामीटर्स तय कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आप अपने इस अटेम्प्ट में कामयाब है या नहीं। अभी तक तो आप जाहिल मुतलक हैं अपने कौल के मुताबिक, तो उसका आप एतराफ करते रहे, नो प्रॉब्लम।